कई सालों बाद मैं अपने गांव लौटा था। गाड़ी पार्क करते ही मैंने देखा कि पूरा गांव सुनसान पड़ा था, मानो कोई जिंदगी ही न बची हो। तभी गांव का एक आदमी मुझे आता दिखा। बातचीत से पता चला कि यादव जी के घर के बाहर भीड़ जमा है, सब वहीं हैं। कुछ अनहोनी हो गई है। हम दोनों जल्दी जल्दी यादव जी के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सीमा, जो हाल ही में शादी होकर गांव आई थी, रसोई में बैठी थी। वो कच्चा आटा, कटी हुई सब्जियां और यहाँ तक कि कच्चा मांस भी निगल रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, उनकी जगह गहरे काले गड्ढे थे जो देखने वाले को जैसे निगल लेना चाहते थे। गांव वाले डर से कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे छुए या कुछ कहे। गांव वालों ने फैसला किया कि तांत्रिक को बुलाया जाए। कुछ घंटों बाद एक बूढ़ा तांत्रिक आया जिसके चेहरे पर गहरी सिलवटें थी। जैसे ही वो सीमा के पास पहुंचा, एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गया, जैसे कोई इंसान जल रहा हो। तांत्रिक ने अपनी विधि शुरू कर दी। अचानक लाल रंग की ज्वाला दिए से भड़कने लगी और देखते ही देखते सीमा तांत्रिक ने बनाए घेरे में प्रवेश कर गई। चीखती चिल्लाती सीमा ने अपना नाम बताया, रमा। सीमा को अब रस्सी से बांध दिया गया था। तांत्रिक गहरी आवाज में गुर्राया और उसने पूछा कि तू सीमा नहीं है, इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया है तूने? तू कौन है बता, और यहाँ क्या चाहती है? रमा ने खुलासा किया, अस्पताल के जिस बेड पर रमा की मृत्यु हुई थी, उसी बेड पर रमा की मृत्यु के बाद तुरंत सीमा को लिटाया गया था। रमा की आत्मा तब उस बेड पर ही लेटी हुई थी। रमा की कुछ अधूरी इच्छाएं थी, इसलिए उसने मौका पाते ही सीमा के शरीर में प्रवेश कर लिया। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार तेज किए। सीमा का शरीर छटपटाने लगा और कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। रमा की आत्मा ने चीखते हुए गांव वालों को अपने पुराने घर का पता बताया। कुछ लोग तुरंत वहां गए। रमा के घर में मातम पसरा था। उसकी माँ फर्श पर बैठी रो रही थी। गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। रमा की माँ, जिनका चेहरा दुख से भारी था, सीमा के घर पहुंची। उन्होंने आत्मा से बात की, बेटी, तू अब इस दुनिया की नहीं है। सीमा को उसकी जिंदगी लौटा दे। हम तेरा श्राद्ध करेंगे, तुझे मुक्ति मिलेगी। ये सुनते ही कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैली। रमा की आत्मा ने अपनी माँ को देखा और फिर एक गहरी सांस के साथ सीमा के शरीर से निकल गई। सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली, वो फिर से वही सीमा थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। गांव वालों ने रमा के लिए एक छोटा सा श्राद्ध किया और उसके बाद से गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन मैं जब भी उस रात को याद करता हूँ, मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या रमा सचमुच चली गई थी या वो अभी भी कहीं उस बिस्तर में छिपी है, किसी नए मेहमान का इंतजार कर